की लोग वजह से। कराते हैं फेस पे हिजामा? यस, लोग कराते हैं, फिर वो मास्क पहन लेते हैं। कौन कौन सी डिजीजेस को हिजामा से ठीक किया जा सकता है? आपकी कोई भी जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, उसमें गाउट्स आ जाता है, उसमें कितनी ज़्यादा जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सारी अच्छा आपकी इश्यूज है, बाउल सिंड्रोम हो गया, अच्छा, गैस्ट्राइटिस हो गया, इवन जबरदस्त एस्थमा और साइनसाइटिस में भी आपको ये हेल्प करता है जबरदस्त हिजामा। जबरदस्त। कौन लोग हिजामा करा सकते हैं और कौन लोग हिजामा नहीं करा सकते? कोई भी पेशेंट है अगर जनरल फिटनेस के लिए अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहता है तो वह हिजामा करा सकता है। जिन पेशेंट्स को सनबर्न्स हैं, कोई ओपन वुंड है, फ्रैक्चर है, इस तरह के, या कोई एंटी कोएगुलेंट थेरेपी पे हैं, वो लोग जो है हिजामा नहीं कराएं। फेस की बात कर लेते हैं। अब आपने कहा कि लोग एक्नी के लिए फेस पे कराते हैं। हम्म। मेरे लिए मुश्किल इसलिए होगा कि फेस पे हिजामा करा के तो आप अपीयर तो नहीं हो सकते स्क्रीन पे, हाँ, तो वो तो मुझे रेड सुन के मार्क्स मुश्किल। रहते हैं रेड मार्क्स सक्शन की वजह लोग से। कराते हैं फेस पे हिजामा? यस, लोग कराते हैं, फिर वो मास्क पहन लेते हैं। अच्छा, मास्क पहना जा सकता है, ठीक हो गया, जबरदस्त। डॉक्टर मरियम, मुझे ये बताएं कौन कौन सी डिजीजेस को हिजामा से ठीक किया जा सकता है? पीसीओएस, एक्नी तो आपने बता दिया, और देखिए मस्कुलोस्केलेटल कोई भी इश्यूज है ना, जैसे रोमाटाइड आर्थराइटिस है, नी पेन, बैक पेन, आपकी कोई भी जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, उसमें गाउट्स आ जाता है, उसमें कितनी ज़्यादा जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सारी अच्छा आपकी इश्यूज है, बाउल सिंड्रोम हो गया, अच्छा, गैस्ट्राइटिस हो गया, फिर इसके गैस्ट्राइटिस भी? इंफर्मेशन, जबरदस्त क्योंकि जबरदस्त। इंफर्मेशन रिमूव कर देता है। अच्छा इवन जबरदस्त एस्थमा और साइनसाइटिस में भी आपको ये हेल्प करता है जबरदस्त हिजामा। जबरदस्त और इसके जबरदस्त। अलावा स्किन की कितनी कंडीशन है, सिज़्मा हो गया, सोरायसिस, इवन इन अच्छा, इन ये सारी जो मेडिकल कंडीशंस हैं, इन सब में हिजामा जो है हेल्प करता है आपकी। कौन लोग हिजामा करा सकते हैं और कौन लोग हिजामा नहीं करा सकते? हिजामा जो लोग करा देखिए, कोई भी पेशेंट है अगर जनरल फिटनेस के लिए अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहता है तो वह हिजामा करा सकता है, कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल। और अगर उसको कोई कंडीशंस है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई आर्थराइटिस से रिलेटेड इश्यूज हैं, पेन है बॉडी में, स्टिफनेस है, इंजरी है, तो वो ये सारे पेशेंट जो है वो हिजामा करा सकते हैं। हाँ, जिन पेशेंट्स को सनबर्न्स हैं, कोई ओपन वुंड है, फ्रैक्चर है, इस तरह के, या कोई एंटी कोएगुलेंट थेरेपी पे हैं, वो लोग जो है हिजामा नहीं कराएं, उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है, हम्म। क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा ना, जब अब्बा बहुत बीमार थे, उन्हें स्ट्रोक हुआ था, तो मैंने हाँ ना, मैं एक क्लिनिक में होती थी। वो क्लिनिक नहीं था, वो एक्चुअली हाँ, योगा वहाँ पे कराया जाता था। तो वहाँ पे ऑलराइट, जो हिजामा करते होते थे, बिकॉज़ हिजामा करने के लिए आपका डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, यस आई यस गेस। यस, तो वहाँ पे वो डॉक्टर नहीं थी। मैंने उनसे पूछा मेरे फादर हिजामा करा सकते हैं? उन्होंने कहा करा सकते हाँ, हैं। मैं इतनी खुश, मैं गई अपने फ्रेंड के पास, वो फिजिकल थेरेपिस्ट थे। मैंने कहा कल मैंने अब्बा को लेके जाना है हिजामा कराने। तो डॉक्टर का आप कहते हैं आपके अब्बा तो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं आपका दिमाग ठीक है डॉक्टर आयशा, आप क्या कर रही हैं? वो मुझे डॉक्टर आयशा कहते हैं, ऑल्दो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डाइटिशियन हूँ, बट वो मुझे डॉक्टर आयशा कहते हैं रिस्पेक्ट से, या शायद नाम नहीं लेना चाहते। आई से आपका द सेम। दिमाग ठीक है डॉक्टर आयशा? और फिर मुझे समझ आई कि क्यों किसी डॉक्टर से कराना जरूरी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली किसी काफी और को मेडिकल कंडीशंस का हमें हाँ पता नहीं होता है। पता हो चलता। और मैं आज भी शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मैंने डॉक्टर काफ से डिस्कस कर लिया, वरना वो तो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे थे। मैं हिजामा करा देती तो ब्लड रुकना ही नहीं था रुकना ही उनका। नहीं था, वेरी बिल्कुल ट्रू। ठीक। तो अब मुझे समझ, उस दिन मुझे समझ आई डॉक्टर क्यों इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए। मुझे ये बताइए कि इसकी कॉस्ट क्या होती है? हिजामा जो है जिस क्लिनिक में मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ होलिस्टिक केयर, होलिस्टिक केयर बता में ही दें होलिस्टिक केयर, क्योंकि होलिस्टिक, बाहर से डॉक्टर लाना मेरे लिए मुश्किल होता है, तो हाँ, मैं अपने क्लिनिक वालों की आगे वी आर हाजिर। कलीग्स, अच्छा अच्छा। तो जी। होलिस्टिक केयर में दे चार्ज 5000 अच्छा फॉर फॉर अ सेशन। अच्छा, महंगा उसमें नहीं है? नहीं, देखे ना, हम फिर कप्स भी इस हिसाब से लगाते अच्छा हैं। अच्छा, हम ठीक ये हो नहीं गया। करते कि हम 7-8 कप्स लगा दें ना, हम 15 प्लस कप्स लगा देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि अगर मैंने ठीक होना है, या किसी ने भी ठीक होना है, कोई यूरिक एसिड है, कोई हाँ मसल स्टिफनेस है, हाँ फर्टिलिटी का मसला है, हाँ पीसीओएस, कोई ठीक होना चाहता है, तो उसको हाँ कितने सेशंस हिजामा के मिनिमम चाहिए होंगे हाँ अपने अपने सिम्टम्स को कम करने के लिए, रिलीफ के लिए, हाँ। अपने डिजीज के लिए? उसके लिए हम देखना पड़ता है कि देखें अगर कोई कोलेस्ट्रॉल हाई वाला पेशेंट आ गया, हम उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं, और फिर अच्छा देखें अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो सम टाइम ऐसे भी होता है 5-6 सेशंस भी लग जाते हैं अगर कोई क्रॉनिक चीज़ है, ठीक है, क्रॉनिक इश्यूज चल रहा है। और मिनिमम अगर कोई मॉडरेट वैल्यूज हाई हैं तो वो 2 से 3 सेशंस में भी ठीक हो जाता है। और और जिसमें मैक्सिमम? सेशंस होता है, इनमें सेशन होते हैं आफ्टर 1 मंथ के अच्छा गैप के साथ सेकंड सेशन, फिर 3 कंसेक्टिव मंथ्स में आपने हिजामा कराना होता है, एंड देन यू फील गुड।
और हर हिजामा जो है वो वेट कपिंग की तरफ ही जाता है। बिकॉज मैं बताती हूँ पिछले हफ्ते क्या हुआ। डॉक्टर मरियम के पास मैं गई, मैंने अपनी, डॉक्टर मरियम ने कहा डॉक्टर आयशा आज मैं आपकी ड्राई कपिंग करूंगी। ये भी मुझे डॉक्टर कहती हैं पता नहीं क्यों। तो डॉक्टर आयशा आज मैं आपकी ड्राई कपिंग करूंगी। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर मरियम, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग में क्या फ़र्क होता है? बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट वीक जब मैंने आपसे वेट कपिंग ड्राई कपिंग कराई तो मेरे निशान पड़े थे जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और मुझे उस वक्त बिल्कुल नहीं पता चला। जब मैं घर पहुंची तो जाहिद ने कहा ये हिजामा आज कराया? मैंने कहा नहीं तो हिजामा तो नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगा ड्राई कपिंग को हम हिजामा वाले कप से कंफ्यूज नहीं कर सकते। तो जाहिद कहते हैं हिजामा के मार्क्स पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने देखा मार्क्स तो वाकई हिजामा वाले पड़े हुए थे, हालांकि खून नहीं निकला था मेरा। आई रिमेम्बर वेट कपिंग हमने नहीं की थी। तो क्या फर्क क्या है दोनों में? तो मार्क्स पड़ गए, तो फर्क क्या है दोनों में? दोनों में जो वेट कप ड्राई कपिंग होती है उसमें ये होता है कि हम कप को लगाते हैं तो वो प्रेशर से आपको पता है उधर ब्लड इकट्ठा होता है, फिर उसी में टॉक्सिन्स होते हैं सो ऑन, और फिर उसके साथ हम इसके बाद ना इसको मोबाइल भी करते हैं। मतलब जब हम ड्राई कपिंग करते हैं तो उससे क्या होता है आपकी मसल की टेंशन रिलीज हो जाती है, फेशियल लाइट हो जाता है, उसमें जो इरिटेशन होती है, आपकी पेन बेहतर हो जाती है। लेकिन वेट में ये होता है कि आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो फिर वेट कपिंग से ही बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए फिर स्क्रैचेस करते हैं और फिर ब्लड लूज होता है तो वो वेट हो जाती है। और ड्राई में जस्ट हम लगाते हैं, इसको छोड़ते हैं और फिर उसको थोड़ा सा हम हाँ मुझे मोबाइल भी करते हैं, हाँ स्लाइड्स कर देते हैं, स्लाइड हाँ किया था। तो बेसिकली मैं स्टिफनेस हाँ और दर्द की स्टिफनेस, कंप्लेन से आई थी, दैट्स व्हाई आपने ड्राई की। ड्राई की अगर टॉक्सिन्स रिमूव कराने होते या जैसे जब मैं यूरिक एसिड के लिए कराती होती थी तो तब हम वेट कपिंग की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों की प्राइसेस में भी फर्क है। यस अच्छा क्या फर्क है तो बता दें आवाम को। नहीं, जो ड्राई होती है वो फिजियोथेरेपी के साथ ही मतलब हम कर देते हैं, उसकी कोई चार्ज नहीं करते हम। अच्छा 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 अच्छा, वो और फिजियोथेरेपी वेट, सेशन है। हाँ वेट जो है उसके फिर चार्जेस होते हैं और उसमें जस्ट फिर सारा हिजामा ही होता है। बिल्कुल ठीक है।